वेलकम बैक टू मस्ती भरी ज़िंदगी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह की ज़ात आपको इसी तरह हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हर किस्म की मुश्किलों से, परेशानियों से अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। आमीन सुम आमीन। आज मेरे व्लॉग का जो आगाज़ है वो रात से हो रहा है। इस वक्त रात का टाइम है और मैं टीवी लगा के बैठी हूँ, साथ साथ में ये मैं लीची को एंजॉय कर रही हूँ। पहले मैंने कभी लीची नहीं खाई थी और अभी मैंने रिसेंटली 3-4 दिन पहले ही खाई है। टिन वगैरह में तो इसको मैंने काफ़ी दफ़ा खाया था, लेकिन ओरिजिनल मैंने कभी नहीं खाई थी। और जब मैंने इसको 3 दिन पहले टेस्ट किया तो ये मुझे काफ़ी मज़े की लगी और ऐसे लगे जैसे ये बिल्कुल ठंडी ठंडी कोई चीज़ है और बिल्कुल फ्रेश कर देने वाली चीज़ है। तो फिर मैं इसको लेके आई थी और मैंने इसको काफ़ी जी भर के खाया। और अब इस वक्त रात का टाइम है तो मुझे ये नज़र आई, मैंने फ्रिज खोली तो मैंने कहा चले इसको कुछ खा लेते हैं। इस वक्त भी खाने पीने के बाद यहाँ पर हो रहा है अब रेस्ट और काफ़ी रात हो चुकी है। अब ऑलमोस्ट सोने का टाइम है, बस थोड़ा सा टीवी देखूंगी और मैं सो जाऊंगी और आपसे मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट डे। और ये है जी नेक्स्ट डे इवनिंग का टाइम। क्लीनिंग वगैरह मैंने मॉर्निंग में कर ली थी और गर्मी काफ़ी थी तो मैंने ये रूम छोड़ दिया था। फ्लोर वगैरह तो मैंने क्लीन कर लिया था, लेकिन इस रूम की होने वाली थी डीप क्लीनिंग क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई थी टेबल पे, मेरे ड्रेसिंग टेबल पे। और ये काफ़ी थोड़ा सा लंबा काम था तो मैंने इसको दिन को फिर पॉज कर दिया था गर्मी की वजह से। मैंने कहा चले शाम को उठेंगे तो फिर ये काम करने के बाद साथ ही में शावर वगैरह लेके जो है वो फ्रेश हो जाऊंगी। तो अब मैं इधर आई हूँ सफाई करने, तो मैंने कहा कि इसकी अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर ली जाए जी। यहाँ पर मेरे ड्रेसिंग टेबल की शीट जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है और बस याद ही नहीं रहता बाज़ार जाओ। तो अब नेक्स्ट जो है मैंने इसको चेंज करना है। ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है और यूज़ भी काफ़ी हो चुकी है। अब जब बाज़ार जाऊँगी तो मैं इसकी न्यू शीट्स वगैरह इंशाल्लाह लेके आऊँगी। और जी यहाँ पर ये है माय फेवरेट परफ्यूम, माय फेवरेट ब्रांड WB बाय हिमानी की। ये मुझे गिफ्ट मिला था मेरी लास्ट बर्थडे पे। इसकी फ्रेगरेंस भी काफ़ी अच्छी है और यूज़ मैंने इसको इतना ज़्यादा नहीं किया। और ये जो दूसरी परफ्यूम है ये मेरे खालू लेके आए थे। एक्चुअली परफ्यूम्स मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि परफ्यूम की वजह से जो है वो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को होता है और मैं भी उन्हीं लोगों में हूँ कि अक्सर मैं जब थोड़ी सी ज़्यादा परफ्यूम या तेज़ परफ्यूम यूज़ करूँ तो उसकी वजह से फिर मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। इसलिए मैं परफ्यूम्स वगैरह जो है वो ज़्यादा नहीं लेती, अवॉइड करती हूँ। बॉडी स्प्रे वगैरह ज़्यादा यूज़ करती हूँ और जब लेती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि लाइट सी परफ्यूम लूँ। और ज़्यादा प्रेफर जो है वो मैं WB बाय हिमानी की परफ्यूम्स और इनकी चीज़ों को करती हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट ब्रांड है। इसी तरह 1 बाय 1 मैं जो है वो सारी चीज़ें इस कमरे में जो है वो उसकी डस्टिंग भी कर लूँगी और चीज़ें भी संभाल लूँगी। कुछ डेज से ये कमरा काफ़ी बिखरा हुआ था और इसकी मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की थी। और ये यहाँ पर मेरे पास है पेन होल्डर और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये चीज़ें मुझे मेरी देती हैं मामा, क्योंकि उनके पास ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आती रहती हैं। मेडिकल रैप्स वगैरह जो है इस तरह की चीज़ें मेडिसिन के साथ लेके आते हैं। डिफरेंट तरह के पेन्स, डिफरेंट तरह के डेकोरेशन पीसीज या इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, पेन होल्डर हो गए, की चेन्स हो गए। और मुझे इस तरह की चीज़ें रखने का काफ़ी शौक़ है। एक मुझे है, एक मेरे छोटे भाई को है। तो कुछ चीज़ें मेरा छोटा भाई रख लेता है और कुछ चीज़ें अम्मी जो हैं वो उससे छुपा के मुझे दे जाती हैं। इस तरह से मेरे पास इन छोटी छोटी चीज़ों की काफ़ी सारी कलेक्शन है। बहुत सारी चीज़ों को मैंने अंदर रखा हुआ है कबर्ड्स के या ड्रॉर्स के, और कुछ चीज़ों को मैंने बाहर रखा हुआ है क्योंकि डस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हर चीज़ को बाहर रखना पॉसिबल नहीं है। और अपने रूम वाले कट पीस को भी मैंने यहाँ पर फोल्ड करके रखा हुआ है, उसको भी रूम से उठा दिया है। कुछ दिन हुए हैं, बस वैसे ही उठा के इधर रखा था सफाई करने के लिए और उसके बाद मैंने इसको डाला ही नहीं क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में ज़्यादा जो है वो रूम वगैरह मैं वॉश कर देती हूँ।
और फिर उठाओ डालो, तो बस इसी सुस्ती में मैंने दोबारा इसको डाला ही नहीं। सुस्ती में तो बस फिर हमारा जवाब ही नहीं। मैंने एक पोटैटो लिया था, उसको राउंड शेप में काटा था। 1 टेबलस्पून मैंने उसमें ऑयल डाला था, उसमें ज़ीरा डाला था और आलू डाल के मैंने उसको 3 से 4 मिनट फ्राई किया था। जब आलू के ऊपर हल्की हल्की सी फ्राई होने के बाद लेयर आना शुरू होगी तो मैंने 2 टमाटर लिए थे छोटे, और अगर आपके पास बड़ा है तो आप 1 ले लें। उसको भी राउंड शेप में मैंने आलूओं के ऊपर काट के रख दिया है। इसमें मैं डालूँगी सॉल्ट, रेड चिली और क्रश रेड चिली, और 1 ग्रीन चिली मैं काट के इसी वक्त डाल रही हूँ। आप चाहें तो इस वक्त भी ग्रीन चिली डाल सकते हैं और तैयार होने के बाद ऊपर भी डाल सकते हैं, ये टोटली आपकी मर्ज़ी है। मैं इसमें अभी काट रही हूँ 1 ग्रीन चिली, और अब इसको मैं दम पे छोड़ दूँगी 4 से 5 मिनट के। 5 मिनट दम देने के बाद टमाटर हमारे जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं, आलू भी हमारे गल चुके हैं। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से करेंगे मिक्स करने के बाद अब इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पाउडर। दोनों चीज़ों को डाल के मैंने किया है मिक्स। अब इसमें डालूँगी मैं सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया के साथ आप इस पे काट के सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने ऊपर सब्ज़ मिर्च अभी नहीं डाली क्योंकि मैंने इसके अंदर 1 सब्ज़ मिर्च ऑलरेडी डाल दी थी और ये ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, इस वजह से मैं ऊपर डालते हुए अभी अवॉइड करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गया तो फिर मैं नहीं खा सकूँगी। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 लेमन का जूस, और सब चीज़ों को डाल के और लास्ट में आपने इसको मीडियम आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो आलू हमारे तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी रेसिपी है ये। और इन आलूओं को मैं इसी तरह इसी पैन में खाऊंगी, किसी प्लेट वगैरह में नहीं निकालूंगी। जिस तरह कढ़ाई खाने का मज़ा कढ़ाई में ही आता है, इसी तरह ये आलू खाने का मज़ा मुझे इसी पैन में आता है। लाइट हमारी ऑलरेडी बंद थी तो इसलिए मैं इसको रोशनी में करके आपको एक तस्वीर शेयर कर रही हूँ। और ये हमारी लाइट आ गई थी जब मैं खाने लगी थी, तो ये इनकी फ़ाइनल लुक है। और अब यहाँ पर मैं खा रही हूँ रात का डिनर में मेरे पास वही आलू हैं। आलू के साथ थोड़ा सा मैंने अचार लिया है। वैसे ये ऑलरेडी थोड़े खट्टे खट्टे से हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। थोड़ा सा अचार भी साथ लिया है। और दिन को मैंने बनाया था रायता, वो रायता है साथ में। शाम को मैंने एक कस्टर्ड बनाई थी। तो ये सारी चीज़ें अब हमारे डिनर में इंक्लूड है। अब अपना डिनर एंजॉय करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जाते जाते अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल मस्ती भरी ज़िंदगी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।